everyone, as we all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to cover next topic. So उससे पहले वाले parts नहीं देखे हैं, so please चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसको जरूर चेकआउट करेंगे. जो कंटेंट है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. राइट, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this video we are going to study this topic, that is DAGMAR. DAGMAR क्या होता है ये स्टडी करेंगे. तो DAGMAR का अगर आप फुल फॉर्म देखिए तो डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट. ठीक है, एडवर्टाइजिंग गोल को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. मीन्स एडवर्टाइजिंग गोल क्या है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू में क्या अचीव करना, उन गोल को डिफाइन करना, उन गोल को बताना. क्यों? ताकि जो एडवर्टाइजिंग रिजल्ट है, जो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए. तो अगर हमें गोल पता होंगे तभी तो हम रिजल्ट को मेजर कर पाएंगे कि जो हमने गोल सेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिला है या नहीं. तो डैगमार बेसिकली क्या है, यही मॉडल है. तो डैगमार स्टैंड फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट. इट इज द मार्केटिंग मॉडल. ये एक मार्केटिंग मॉडल जो किसने डिस्कवर किया था या डेवलप किया था, रशल एच कूली ने इन द लेट 1950s. The DAGMAR model is designed to help marketers set clear and measurable objective for their advertising campaign. ठीक है, एक बिजनेस है वो क्या करता है, या मार्केटर्स को हायर करता है. मार्केटर बेसिकली क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करते हैं. मीन्स मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और मुझे उसका क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करवाना है, लोगों को अवेयर करवाना है उस प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, सो मार्केटर क्या करेंगे, उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ गोल होगा जो वो अचीव करना चाहते हैं उस एडवर्टाइजिंग में. मैं उस प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्यों करवा रही हूँ, मुझे इसकी सेल्स बढ़ानी है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है. तो मार्केटर को पता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सेल को इंक्रीज करना है इस ड्यूरेशन में इतने परसेंटेज से. तो मार्केटर इस मॉडल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये मॉडल उनको हेल्प करता है कि वो गोल्स जो अचीव करना चाहते हैं मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू उसको सेट कर पाए, और ऐसे ऑब्जेक्टिव जो मेजरेबल हो, जिसको आप मेजर कर पाओ. ठीक है, एज वेल एज इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस दोस कैंपेन बेस्ड ऑन द डिफाइंड क्राइटेरिया. और उस गोल्स के थ्रू, मतलब जो गोल्स आपने सेट किया था वो अचीव हो पाया नहीं हो पाया, उसके बेसिस पे एडवर्टाइजिंग कंपनी कितना इफेक्टिव रहा उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता. तो डैगमार मॉडल जो है, जो डैगमार मॉडल है वो हमें हेल्प करता है एक मार्केटर को कि एडवर्टाइजिंग गोल्स क्या है उसको सेटअप करना, और एडवर्टाइजिंग गोल्स को अचीव कितना किया है, कितना आपका कैंपेन इफेक्टिव रहा है, उसको इवैल्यूएट करने में ये हेल्प करता है. डैगमार मॉडल हेल्प मार्केटर अंडरस्टैंड द टिपिकल स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजिंग. एक कस्टमर जो है वो बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू गुजरता है एक एडवर्टाइजिंग को रिस्पॉन्स करने के दौरान. तो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है मार्केटर को, कि मान लो जैसे कस्टमर है वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं, तो वो अपनी फर्स्ट स्टेज पे कि वो अवेयर होना चाहेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेगा पहले, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे आएगा, देन फाइनली वो सेल वाली मतलब परचेज वाली स्टेज पे जाएगा. तो उन सारी स्टेजेस के थ्रू कैसे एक मार्केटर को अपने एडवर्टाइजिंग गोल सेट करने हैं, कैसे उसको अचीव करने के लिए टेक्निक्स अप्लाई करनी है, वो ये मॉडल आपको हेल्प करता है बताने में. तो पहला, अगर आप इसको इजीली समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला हम समझेंगे कि कस्टमर की स्टेजेस होती. तो एक मार्केटर को सबसे पहले ये समझना जरूरी है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाने से पहले कि कस्टमर मेरा किस स्टेज पे है. सो बाय अप्लाइंग द हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, मार्केटर कैन असेस विच स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस देयर टारगेट ऑडियंसेस. मीन मान लो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जस्ट लॉन्च किया, तो मेरी जो ऑडियंस है वो किस स्टेज पे होगी, पहली स्टेज पे होगी, दैट इज अवेयरनेस. मीन्स वो अभी तक उस ब्रांड के उस प्रोडक्ट से क्या है, फैमिलियर भी नहीं है. तो मुझे जो भी कैंपेन रन करना है वो इस तरीके से रन करना होगा कि मैं उस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के थ्रू उनको अवेयर करा पाऊँ. पहले एक्शन तो बाद में आएगा, वो खरीदेंगे तो बाद में, पहले उनको पता तो चले, जानकारी तो मिले कि है क्या प्रोडक्ट, तो अवेयर कराना होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पहले स्टेजेस पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. तो पहला होता है मार्केटर का काम इस मॉडल के थ्रू कि वो कस्टमर की स्टेज आइडेंटिफाई कर पाए कि वो अवेयरनेस स्टेज पे है या इंटरेस्ट स्टेज पे, कि प्रोडक्ट मान लो मार्केट में है, कस्टमर अवेयर है, बट उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उस स्टेज पे है, इंटरेस्ट स्टेज पे, जैसे मोर क्यूरियस एंड सीकिंग मोर इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज डिजायर स्टेज, कंज्यूमर हुआ इंटरेस्टेड एंड कंसीडरिंग मेकिंग परचेज. डिजायर स्टेज में है कस्टमर, ये थर्ड स्टेज है, मतलब कि कंज्यूमर को अवेयर भी है प्रोडक्ट के बारे में, पता है भी उसको, एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी इस प्रोडक्ट के बारे में, वो अब डिजायर है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट है कि वो खरीदना चाहता है, उसको परचेज करना चाहता है प्रोडक्ट को. और लास्ट स्टेज होती है कि एक्शन, मीन्स कंज्यूमर जो अवेयर भी है, इंटरेस्ट भी है, उसके डिजायर भी खरीदना भी चाहता है, अब वो एक्शन लेना चाहता है, वो रेडी है परचेज करने के लिए. तो उसके लिए हम कैसे एडवर्टाइजिंग मॉडल तैयार करेंगे कि हम उसको एक्शन लेने के लिए डायरेक्ट पुश कर दें कि आप खरीद लीजिए. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, जिसमें होता है कि डिजाइनिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन. अब एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे डिजाइन करनी है,
हमने स्टेजेस पढ़ ली कि कंज्यूमर जो है वो इन स्टेजेस में होता है, पहला अवेयरनेस स्टेज में है, इंटरेस्ट स्टेज में, डिजायर स्टेज में या एक्शन स्टेज में। तो अगर आपका कस्टमर जो है वो अवेयरनेस स्टेज में, मीन्स उसको प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे जो आप एड्स चलाओगे, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन करोगे, वो ऐसा होगा जिसमें आप ये फोकस कर रहे हो कि आप उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करो, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करो। कैसे? एड्स शो कर सकते हो, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हो जो उस प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट कम से कम अवेयर कराए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। अगर आपका कस्टमर इंटरेस्ट स्टेज पे, मीन्स वो अवेयर है, उसको प्रोडक्ट के बारे में हाँ पता है, बट वो और कुछ जानना चाहता है, और भी फीचर्स बेनिफिट जानना चाहता है, तो आप फिर ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करोगे जो उसको उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, जिसमें आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कंटेंट मार्केटिंग, इंटरैक्टिव एड्स रन कर सकते हो। मींस ऐसी वीडियो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो बेसिकली इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में, उसके थ्रू एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर डिजायर स्टेज पे है, आपके कस्टमर्स, तो आपको पता है कि उनको पता है और इतनी कैंपेन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं कि उनको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल भी चुकी है। अब मुझे क्या करना है, उनके अंदर ये डिजायर क्रिएट करनी कि वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप हमारे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करें। उनको हम यूएसपी बताएंगे अपने प्रोडक्ट की कि आप कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हम आपको क्या एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो वो भी नहीं दे रहे, उसको हाईलाइट करेंगे ताकि वो क्या है, डिजायर स्टेट पे आ जाए। ठीक है, डिजायर स्टेज पे मतलब कि वो एकदम रेडी हो जाए, एक तरीके से इंटरेस्टेड है परचेज करने के, तो वो उनके परचेज करने का जो इंटरेस्ट है उसको और पुश करना कि वो उस स्टेज में से नेक्स्ट स्टेज पे स्विच कर जाए, दैट इज एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज क्या है? इनको इंकरेज करना कि वो एक्शन ले। मीन्स आप अपने एडवर्टाइजमेंट में बोल सकते हो लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट, ठीक है, प्रमोशनल डिस्काउंट मिल रहा है, या आप कॉल टू एक्शन मैसेजेस भेज सकते हो, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर, जिससे क्या करें वो तुरंत एक्शन ले ले कि हाँ ये कम समय का ऑफर है, तो हम क्या करें, सो परचेज कर ले। तो इस तरीके से आप अपने एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। अलग अलग स्टेजेस में कस्टमर जो है उनके लिए अलग अलग तरीके से अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन कर सकते हो, जिससे अपने प्रोडक्ट को आप क्या कर पाओ, एडवर्टाइज कर पाओ और अपना जो गोल है वो अचीव कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजरिंग इफेक्टिवनेस। एक बार आपने समझ लिया कि कस्टमर आपका किस स्टेज में, मान लो आपका प्रोडक्ट जो है वो नया लॉन्च होना, आपका कस्टमर अवेयरनेस वाली स्टेज पे है, तो अवेयरनेस स्टेज पे आपको पता चल गया। तो अवेयरनेस स्टेज पे हमने देखा कि पहले हमने डिफाइन किया हमारा कस्टमर अवेयरनेस स्टेज पे। दूसरा हम क्या करेंगे, अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन करेंगे। तो अवेयरनेस स्टेज पे है, मीन उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको अवेयर कराएंगे। तो हम उस तरीके का एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे। तो एक मार्केटर को आइडिया लग गया कि उसको कैसे एडवर्टाइजमेंट डिसाइड करनी है। नेक्स्ट हाँ, कि अब वो उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर करेगा। मींस उसने अवेयरनेस वाले जो एड्स है वो रन कर दिए, अब उसको पता कैसे चलेगा कि वो अचीव हो पाए, कस्टमर अवेयर हो गया या नहीं हो गया। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो कुछ मैट्रिक्स को यूज करेगा। जैसे कि अगर अवेयरनेस वाला ही टारगेट उसको अचीव करना था, तो वो देखेगा कि रीच कितनी है, इंप्रेशन कितने, ब्रांड रिकॉल कितने। मीन्स कस्टमर क्या मेरे ब्रांड को देख के रिकॉल कर पा रहा है, इसका मतलब वो अवेयर हो गया है। अगर वो देख के आपके ब्रांड को आप पहचान पा रहा है, इसका मतलब वो अवेयर हो गया है। तो रीच कितनी, कहां तक मेरा एडवर्टाइजमेंट में पहुंचा है, उसका इंप्रेशन रेट कितना है, कितने लोगों तक वो दिखा है, लोगों ने देखा है उसको, उसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि हमारा जो अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव था, अगर एक प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, मार्केटर का अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हुआ है या नहीं। अगर इंटरेस्ट स्टेज वाले ऑब्जेक्टिव पे थे आप, इंटरेस्ट स्टेज मीन्स अवेयर थे लोग लेकिन इंटरेस्टेड थे और जानने में, तो आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट रन किया जिसमें आप इन्फॉर्मेशन और दे रहे थे, तो आप कैसे मेजर करोगे कि वो एडवर्टाइजमेंट आपका अच्छा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, वो काम किया कि नहीं करा, वो आप करोगे इंटरेस्ट स्टेज की इफेक्टिवनेस को मेजर के मेथड के थ्रू। मीन इसमें आप क्या देखोगे, इसमें देखोगे कि इंगेजमेंट मैट्रिक्स इतना है, लाइक्स, वेबसाइट विजिट, टाइम स्पेंड, मतलब आपके जो ऐड है उस पर लोग कितना समय दे रहे हैं। भाई अगर 5 मिनट का 2 मिनट का ऐड है, अगर वो 2 मिनट देख रहे हैं, इसका मतलब वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट पे कितने विजिट्स हुए, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वेबसाइट पे आए हैं, क्लिक कर रहे हैं। डिजायर है, मीन्स गैदर फीडबैक। अगर आपको चेक करना है कि जो भी अगर डिजायर है, जो कस्टमर मतलब खरीदना चाह रहे हैं, राइट, उनकी डिजायर वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है नहीं हुआ, तो आप फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि भाई जो डिजायर है, जो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट खरीदने में, वो फीडबैक देगा। रिव्यूज चेक कर सकते हो क्या दे रहे हैं वो लोग। सेंटिमेंट एनालिसिस टू एसेस कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है। एक्शन मीन्स अगर आप ऐसे स्टेज पे हो, मीन्स आपको पता है कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी है, इंटरेस्टेड भी है, डिजायर भी है, ठीक है, अब आपको बस उसको खरीदवाना है प्रोडक्ट। तो आपने ऐसे ही ऐड रन किए जहां पे आपने लिमिटेड टाइम ऑफर ये सब बताया ताकि वो तुरंत उसे खरीद ले। तो अब आप देखोगे कि सेल्स कितनी हुई, कन्वर्जन कितना हुआ, मतलब कितने कस्टमर आए खरीदे, वो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैंपेन कितना सक्सेसफुल हो। अगर भाई कन्वर्जन रेट है, सेल्स हो रही है, उसका मतलब आपने जो पुश किया था एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि लिमिटेड टाइम ऑफर है खरीदिए, तो फिर उन्होंने खरीदा, तो आपका ऐड क्या हुआ, जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया इफेक्टिवली।
तो इस तरीके से आपको डैगमार मॉडल हेल्प करता है ये पता लगाने में कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रैटेजी। आपने जैसे कि पूरा चेक कर लिया कि आपके गोल्स क्या थे, आप कैसे अचीव करना चाह रहे थे। नेक्स्ट था कि आपने मेजर भी कर लिया कि अचीव हुआ नहीं हुआ। अब आपको जैसे लगा कि कुछ चीज़ें जो आप बेटर कर सकते हो, ठीक है, फीडबैक या डेटा के अकॉर्डिंग आपको लगा कुछ स्ट्रैटेजीज में चेंजेस आ सकते हैं जिससे आपका कंज्यूमर का तक मैसेज का इम्पैक्ट और ज़्यादा जाए, तो फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को क्या करोगे, एडजस्ट कर लोगे, अपने मैसेज को, अपने क्रिएटिव एलिमेंट्स को एडजस्ट कर लोगे ताकि आप बेटर उसको कम्युनिकेट कर पाओ। बजट को एलोकेट करना, रिसोर्सेज को, ताकि आप मतलब आपको लग रहा है कहीं पे ज़्यादा बजट, मान लो आपको लग रहा है पीआर से ज़्यादा आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो उस पर और ज़्यादा बजट लाना, उस पर और रिसोर्सेज आना ताकि और इम्प्रूव रिजल्ट या कस्टमर तक अवेयरनेस पहुंचे, वो आप कर सकते हो। बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रैटेजी मीन्स कि अगर आपने जब पूरा देखा कि मैंने पहले तो समझ लिया कस्टमर किस स्टेज में, उस हिसाब से अपने एड्स रन किया, उस हिसाब से मैंने देख लिया कि मुझे कितना रिजल्ट मिल रहा है। अगर रिजल्ट सही मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो जो भी चेंजेस करने हैं वो आप अपनी स्ट्रैटेजीज में एट द एंड चेंज कर सकते हो, टेक्निक्स में चेंज कर सकते हो ताकि आपका ओवरऑल जो कैंपेन है वो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो इन समरी में हमने देखा कि डैगमार मॉडल जो है वो मार्केटर को हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि उसका कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो किस स्टेज पे है और किस स्टेज के अकॉर्डिंग आपको कैसा एडवर्टाइजमेंट रन करना है जिससे वो उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे स्विच कर पाए, वो आपके या उस स्टेज का जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाओ बेसिकली। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको करने हैं आफ्टर सीइंग कि आपने जो गोल सेट किया था, जो गोल डिफाइन किया था और जो रिजल्ट आपने मेजर्ड किए उसके बिहाफ पे आपको क्या लग रहा है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या बेटर रिजल्ट लाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो वो आप एडजस्ट करेंगे ताकि आप फर्दर इम्पैक्ट जो है अपने एडवर्टाइजमेंट का वो इंक्रीज कर पाओ अपने कस्टमर पे। राइट गाइस, सो ये हमने डिस्कस किया था डैगमार मॉडल। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।